ऐसी 4 हॉबीज आज मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ इस वीडियो में जो फीमेल को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है एक मेल के अंदर। सो वो हॉबीज क्या है, इसके लिए तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना है, राइट। और इसमें से जो लास्ट वाली हॉबी है वो पर्सनली हर एक फीमेल की फेवरेट हॉबी है। सो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लास्ट तक तुम्हें देखना तो है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज तुम्हें करनी है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, राइट। अब नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली हॉबीज के ऊपर आते हैं। सो द हॉबी नंबर 1 इज पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स। देखो, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या एक्चुअल में ये जान लो कि लाइक तुम्हारे अंदर की वो इनर स्ट्रेंथ बाहर आती है, तुम्हारे अंदर की वो इनर स्ट्रेंथ दिखती है, तुम्हारे अंदर का वो कॉम्पिटिटर दिखता है, और यही चीज फीमेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि लाइक अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम इजीली रिलेट कर लोगे इस बात से। कॉलेज में एक ग्रुप ऑफ बॉयज ऐसा होता है जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होता है, जो ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट होता है। तो वहां पे देखो, तुम कभी भी देखना कि मेजोरिटी लड़कियां जो है तुम्हारी क्लास की या पूरे कॉलेज की जो लड़कियां है वो ऐसे लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है जो ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होते हैं या ऐसे कोई फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस हायर टेस्टोस्टेरोन को भी शो करता है, तुम्हारे अंदर के उस कॉम्पिटिटर को दिखाता है जो फीमेल को ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सेडक्टिव लगती है। सो याद रखना इस पॉइंट को। अगर इसका मतलब ये नहीं कि अब डायरेक्टली जाके तुम्हें कोई एकदम जोर जबरदस्ती वाले स्पोर्ट्स खेलने हैं कि लाइक तुम्हें तुरंत जाके फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है, जो भी तुम्हारा कोई भी फेवरेट स्पोर्ट हो सकता है, आउटडोर स्पोर्ट जो होते हैं उसमें से तुम कोई भी खेल सकते हो। और ये ऐसी हॉबी जिसको तुम अडेप्ट भी कर सकते हो, राइट। इसको तुम सीख भी सकते हो। तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद हो, तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद हो, तुम्हें टेबल टेनिस खेलना पसंद हो या बास्केटबॉल खेलना पसंद हो, जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो उसके अंदर तुम इन्वॉल्व हो सकते हो। ये वैसे भी तुम्हारे लिए वैसे भी बेनिफिशियल है तुम्हारे फिजिक्स के लिए, तुम्हारे इनर स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। सो इसको ऐसे मत देखना कि सिर्फ फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए या फीमेल को पसंद है इसलिए तुम खेलने जा रहे हो। ये ऐसे भी तुम्हारे ऊपर ये अच्छा दिखता ही है। मतलब स्पोर्ट्स खेलते हुए कोई भी मैन, कोई भी मेल देखो वैसे भी अट्रैक्टिव लगता ही है। देखो, तुम्हारा कोई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन होगा, तुम उससे इंस्पायर्ड क्यों हो, तुम्हारा वो फेवरेट स्पोर्ट पर्सन क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम उसके प्रति अट्रैक्टेड हो, राइट। सो ये इस बात को याद रखना। तो जितना हो सके उतना बाहर स्पोर्ट्स में तुम इंडल्ज होना। जितने भी ऐसे स्पोर्ट्स है लाइक कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स, उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, पार्टिसिपेट हो जाओ। खुद के ऊपर भी काम करो, खुद के लिए भी बेनिफिशियल होगा। फीमेल्स को भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, याद रखना। बाद पॉइंट नंबर 2 पे, आई मीन की हॉबी नंबर 2, दैट इज रीडिंग। यस, यू हियर्ड इट राइट। रीडिंग अब फीमेल को बहुत ज़्यादा पसंद की है। जो 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 लड़के होते हैं, जो रीडिंग करने वाले लड़के होते हैं, जिनको रीड करना पसंद है, एक्चुअल में ये देखो, ये फीमेल की फेवरेट हॉबी क्यों है पता है मेल के अंदर? इसके पीछे का एक रीज़न तो ये है कि लाइक तुम नॉलेजेबल दिखने लगते हो। कि लाइक होता है ना, तुम लाइक जो रीड करने वाला बंदा है, देखो तुम ही देखो ना, तुम अपने आप को उस जगह पे रखोगे। लाइक अगर तुम देखते हो कि कंटिन्यूसली कोई रीड कर रहा है, कुछ भी हो, चाहे न्यूज़पेपर रीड कर रहा हो, कोई आर्टिकल रीड कर रहा हो, कोई बुक रीड करने वाला कोई बंदा हो तुम्हारे आगे, वो तुम्हें अपने आप ही नॉलेजेबल लगने लगता है। वो अपने आप ही तुम्हें होता है ना कि लाइक जस्ट लाइक कि समथिंग मैच्योर्ड, एक मैच्योर्ड गाय जिसको हम बोल सकते हैं। और फीमेल्स को ये इसलिए भी पसंद होता है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर की इंटेलिजेंस को ये शो करता है। देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर बोलेंगे कि इंटेलिजेंस का और इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, कुछ नहीं, बट कैसा होता है ना, हम एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि लाइक फीमेल को ये हॉबीज एक मेल के अंदर पसंद क्यों होती है। सो इसके पीछे की रीजन यही है कि रीडिंग करने वाला बंदा ऑटोमेटिकली एक फीमेल को अट्रैक्टिव इसलिए भी लगता है क्योंकि देखो, दो दो चीज़ों की मैंने बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक नॉलेजेबल बंदा लगता है, और दूसरी बात वो एक मैच्योर्ड बंदा लगता है। सो कहीं ना कुछ भी हो सकता है। देखो, अब जरूरी नहीं कि जोर जबरदस्ती तुम्हें फीमेल को दिखाने के लिए, लड़कियों को दिखाने के लिए तुम्हें बस कोई बुक उठा ली तुमने और पढ़ने लगे, वैसे नहीं। बट एक्चुअल में जो अगर तुम्हारी रीडिंग की ये हॉबी है, तुम्हारे अंदर वो आदत है, तो जस्ट लाइक आवर फर्स्ट पॉइंट, ये वो तुम्हारे लिए वैसे भी बेनिफिशियल है। सिर्फ लड़की के लिए मत पढ़ो, वैसे भी तुम्हारे लिए तुम्हारा नॉलेज अपडेट होगा। तुम्हारे जो क्या कहते हैं उससे कि लाइक अलग अलग इंफॉर्मेशन तुम अलग अलग इन्फॉर्मेशन को तुम ले पाओगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को तुम समझ सकते हो, अलग अलग नॉलेज तुम गेन कर सकते हो थ्रू रीडिंग एंड ऑल दिस। सो यही बात है, बाकी उसमें इतना कुछ ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब थर्ड हॉबी के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। ये भाई तुमने देखो ये लाइन अक्सर सुनी होगी लड़कियों के मुंह से, लड़कियों के मुंह से भी नहीं, मतलब ऐसे भी नॉर्मली देखो ना, तुम कभी भी पूछो, तुमने सुनी ही होगी कि लड़कियों को जो गिटार बजाने वाले लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अब ये क्यों होता है? और देखो, कभी भी तुम इस चीज़ को नोटिस करना कि लाइक जो जितने भी तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज है, मैं इतना ज़्यादा फॉलो तो नहीं करता किसी सेलिब्रिटी और इन सबको, मतलब मैं इतना ये नहीं करता, बट देखो अगर तुम्हारा भी कोई होगा कि लाइक कोई कभी भी देखना, तुम जो सेलिब्रिटीज वगैरह लोग होते हैं
उसमें सबसे बड़ा जो फैन बेस होता है वो किसके लिए होता है पता है? जो आर्टिस्ट इन द आर्टिस्ट तो सब होते हैं, बट एक देखो जो म्यूजिशियन वाले फील्ड में है ना, लाइक जो सिंगर है, जो गिटारिस्ट है, जो गिटार बजा रहे हैं, उनका फैन बेस देखो, जो मेजोरिटी फैन बेस होता है उनका वो फीमेल्स का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मेल्स नहीं फॉलो करते उन्हें, बट फीमेल्स का होता है। लाइक अब बहुत सारे म्यूजिशियन, बहुत सारे सिंगर्स, तुम्हें पता है, तुम्हारा भी कोई फेवरेट होगा, नीचे कमेंट करके बताना तुम। तो लड़कियों को वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि लड़कियों को एक्चुअल में, ये देखो, ये एक्चुअल में ये बात, ये ट्रूथ है, ये सच है कि लड़कियों को ऐसे लड़के ज़्यादा पसंद होते हैं जो सच में गिटार प्ले करते हैं या जो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। इसमें गिटार को सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां रिलेट कर लेती है इमोशंस के साथ। क्योंकि देखो जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो लाइक म्यूजिक होती है, म्यूजिक सीधा हमारे इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। कि लाइक एक होता है ना, जब तुम गम गम वाले फेज में हो, दुखी हो तुम, तब तुम म्यूजिक सुनते हो, गम वाली म्यूजिक सुनते हो। जब तुम अच्छे मूड में होते हो तब तुम अच्छी वाली म्यूजिक सुनते हो। जब तुम प्यार में होते हो तब तुम प्यार भरे गाने सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो। सो ये सारी जो चीज़ें ना म्यूजिक से रिलेटेड, जो साइकोलॉजी है, वो पूरी की पूरी हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, राइट? सो इसलिए कहीं ना कहीं लड़कियां कनेक्ट कर पाती है उन चीज़ों के साथ। सो ऑब्वियसली जैसे जो लड़के हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने नहीं आता या तुम्हें गिटार बजाने नहीं आता तो लड़कियां तुमसे इंप्रेस नहीं होगी, और ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक हॉबी की बात है। अब हो सकता है किसी किसी लड़की, मतलब मेजोरिटी लड़कियों को तो होता ही है पसंद, बट हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पसंद ही आ जाए। अब ऐसा इसका इसलिए ज़रूरी ऐसा ये सब मत करना कि एकदम अपने आप पे प्रेशर ला दिया तुमने कि मुझे नहीं आता गिटार बजाना, अब मैं क्या करूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी क्या? ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस एक बेसिक सी बात कर रही हूँ हॉबीज़ की। बट हाँ, दिस इज द फैक्ट कि ऐसे लड़के ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं कहूँगा, बट एक होता ना, इमोशनली कनेक्टेड कर पाती है लड़की ऐसे लड़कों के साथ। क्योंकि होता है, म्यूजिक का दूसरा नाम ही है इमोशंस, राइट? सो ये उसके पीछे का रीजन है। बात है हमारे फोर्थ और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बट हाँ, ये ऐसी हॉबी है जो मैंने तुमसे कहा कि फोर्थ वाली हॉबी तुम्हें किसी भी हाल में सुननी है, इसलिए मैंने इस वीडियो के लास्ट में रखा है इसको, जो वैसे भी तुम्हारे लिए लाइफ टाइम, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, लाइफ टाइम तुम्हारे लिए यूजफुल होने वाली है। और लड़कियों को ना पर्सनली ये हॉबी पसंद होती है लड़कों के अंदर। वो क्या है पता है? कुकिंग। अब यहाँ पे बहुत से लड़के, बहुत से आदमी आकर ये बोल सकते हैं कि कुकिंग करना लड़कियों का काम होता है, हम क्यों करें काम? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लड़की के लिए तुम्हें कुकिंग नहीं करनी है। कि बहुत से लोग आगे ये भी बोलेंगे कि हम क्या लड़की के लिए ये सीखे, मतलब लड़की को पसंद है इसलिए क्या मैं कुकिंग सीखूँ या मैं कुकिंग करूँ? ये मैं नहीं करता, ये लड़कियों के काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई लड़का और लड़की वाली बात ही नहीं है कि लड़की कुक करती है, लड़का नहीं करता। ये कैसा होता है देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, तुम रिलेट कर लोगे अच्छे से, एकदम मस्त। होता क्या है कि मेरे को बचपन में हम एक शो देखते थे, एक्चुअली अभी भी मैं देखता हूँ, तुम में से भी बहुत से लोग देखते होंगे उस शो को, दैट इज मैन वर्सेस वाइल्ड, जो डिस्कवरी पे आता था। तो उसमें हमारा फेवरेट कैरेक्टर बियर गिल्स, वो क्या करते थे, वो जंगलों में सर्वाइव करते थे, अलग अलग जो होते, मतलब डेजर्ट्स, जंगल्स, ओशियंस, जो समुद्र वगैरह वाली साइड की जगह होती है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके वो सर्वाइव करते थे। वहाँ पे एक ऐसी कौन सी स्किल थी जो मेजोरिटी लोगों को, मतलब होता है ना कि लाइक भाई इसके पास इतना नॉलेज है, ये अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, बट वो ऐसी कौन सी स्किल थी जिसके बेसिस पे वो सर्वाइव कर लेते थे? अच्छा, दैट इज द कुकिंग। देखो कुकिंग, इसको तुम स्किल में भी ला सकते हो। स्किल मतलब कि वो आदमी जो है, वो हमारा ऑब्वियसली फेवरेट कैरेक्टर था। हम जिस तरीके से एडवेंचर करता था, जिस तरीके से सर्वाइव करता था, हमें बड़ा पसंद आता था। बट कुकिंग एक ऐसी स्किल थी उसके पास जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा सर्वाइव कर लेता था जंगलों में, बिकॉज ही नोज हाउ टू कुक। यस, तो वो खुद का पेट भर सकता है। वो उसके साथ उसकी जितनी पूरी क्रू होती थी, उसकी टीम होती थी, वो तो कैमरे के ऊपर वो शो नहीं करते थे, वो तो सिर्फ उसी को दिखाते थे। बट वो कुकिंग में वो सब आ जाता है कि वो तुम देखो ना, तुम फॉर एग्जाम्पल अगर समझो तुम घर से दूर कहीं जा रहे हो, लाइक कोई एडवेंचर करने के लिए जा रहे हो, लाइक 1 नाइट के लिए, कि जहाँ पर हो सकता है तुम्हें जंगलों में रहने जाना है या कैंपिंग वगैरह, कुछ भी ऐसा कोई एडवेंचरस ट्रिप तुम प्लान कर रहे हो, सोलो करो या फ्रेंड्स के साथ करो, तो वहाँ पे यार अगर वहाँ पे तुम्हें खुद कुक करना है अपने लिए, राइट? वहाँ पे तुम्हें खुद अपने लिए खाना बनाना है। वहाँ पे तुम अगर अपना ये ईगो एटीट्यूड बीच में ला दोगे कि कुकिंग करना मेरा काम नहीं, लड़कियों का काम है, क्या करोगे? भूखे रहोगे और अपनी टीम को भी भूखा, अपने दोस्तों को भी भूखा रहोगे। सो कुकिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे रिलेट करना बंद कर दो कि ये लड़कों के काम है कि लड़कियों के काम है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। कुकिंग एक्चुअल में वो स्किल है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होने वाली है। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि लाइक बहुत से आदमी, मतलब ये एक सर्वे में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये सर्वे में एक प्रूफ हुआ है और लड़कियों से भी बहुत पूछा गया है, और सर्वे में भी लड़कियों वाला ही सर्वे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि कुकिंग एक ऐसी स्किल, एक ऐसी हॉबी है ना जो ऑलमोस्ट सारी लड़कियों को, यहाँ पे 90% नहीं, 99% नहीं, बट ऑलमोस्ट सारी 100 आउट ऑफ 100% लड़कियाँ, फीमेल्स
वुमेन जो है, उन्हें कुकिंग एक ऐसी हैबिट है मेल के अंदर जो इतनी ज़्यादा जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना कि लाइक मतलब ये क्वालिटी हर लड़की की डिमांड है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए उसके बंदे के अंदर, उसके आदमी के अंदर, उसके मैन के अंदर, ये कुकिंग वाली स्किल तो होनी चाहिए। इसके पीछे के बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे। फर्स्ट देखो, हम इतना डीप में तो नहीं घुसेंगे बायोलॉजिकल रीजन से, बट हाँ ये है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल है, राइट। और होता है यार, तुम देखो ना, तुम खुद खुद के लिए कभी अगर तुम्हें नहीं भी आता तो तुम सीख लो, कोई अच्छे से बेसिक सा भी अगर तुम कुक करना सीख गए ना तो तुम कर लो। देखो किचन में जाओ, तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड से पूछो तुम, या कोई अगर तुम्हारी फीमेल फ्रेंड होगी तो उसके सामने ये मतलब उसको दिखाओ तुम कि तुम कुक कर दो, और फिर उसका रिप्लाई देखना, फिर उसका रिस्पॉन्स, फिर उसका रिएक्शन देखना, तुम्हें अपने आप से सब क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ये वो 4 हॉबीज थी जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। इसमें ऑब्वियसली मतलब ये खुद मैं फॉलो करता हूँ, ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं एकदम टॉप पे पहुँच गया उस पर, बट हाँ मेरे अंदर की भी हॉबीज है। लाइक मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, स्पोर्ट्स में भी ज़्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल, जो मैं खुद फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। दूसरा इंस्ट्रूमेंट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे वो खुद सीखना है अभी, और मेरा एक्चुअल में वो है भी कि लाइक अच्छा लगता है गिटार बजाना और वो सब जो होता है ना, लाइक फ्लूट वगैरह, बांसुरी। सो वो दूसरा है कि रीडिंग, जो पर्सनली मेरा खुद भी फेवरेट है क्योंकि मैं खुद भी बुक्स रीड करता हूँ अभी तो नहीं, बट पॉडकास्ट वगैरह भी सुनता हूँ या फिर ऑडियो बुक ज़्यादा मैं रेफर करता हूँ अभी काम के चलते। और जो लास्ट वाला मैंने बोला कुकिंग, वो मैं खुद भी करता हूँ। सो ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है जिसके थ्रू। और दूसरी बात ये भी है इसमें कि ये एक्चुअल में फीमेल्स की फेवरेट हॉबीज है, एक्चुअल में फीमेल को पसंद है। बट यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये तुम सुनो। ये है एक्चुअल में कि ये सारी जो हॉबीज़ है, हमने एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से बात करी कि लाइक फीमेल को ये सारी हॉबीज एक मेल के अंदर पसंद होती है। तो अब ज़रूरी नहीं कि तुम्हें ये सब फीमेल के लिए करना है, मतलब कि सिर्फ लड़की इंप्रेस हो या सिर्फ लड़कियों को पसंद है, लाइक तुम्हारी बंदी को पसंद है या तुम्हारी वाइफ को पसंद है इसलिए तुम कर रहे हो, इसके लिए नहीं करना है ये सब। ये तुम्हारे लिए भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तुम्हारे अंदर एक होता है ना, एक मैनली वाइब्स आती है तुम्हारे अंदर, एक मैनली बिहेवियर जो होता है ना, वो सब दिखता है इन हॉबीज़ में, और ये एक्चुअल में सच है। सो इस बात का भी ध्यान रखना है तुम्हें कि लाइक तुम कर किसके लिए रहे हो, कि किसी फीमेल को इंप्रेस करने के लिए तुम ये सब कर रहे हो, या एक्चुअल में तुम अपने अंदर इन हॉबीज को लाना चाहते हो, एक्चुअल में तुम्हारे अंदर ये हॉबीज है, एक्चुअल में तुम्हारी ये हैबिट्स है। अगर है ऐसा कुछ तो कमेंट करके बताना। और इसके अलावा अगर दूसरा कोई भी टॉपिक है इससे रिलेटेड, या जो कुछ भी तुम्हें लगे कि जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके लिए भी आपस में हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन द इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, नीचे कमेंट में भी बता सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।